हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी आज के व्लॉग में हम मनाएंगे सफाई डे। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम था, तो मैंने क्या किया कि जितने भी सोफ़ों के कवर, चेयर्स के और बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली। उसके बाद उनको धो के धूप में फैला लिया था और खुश्क भी हो गई थी कुछ ही घंटों में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था, सनी वेदर था। तो बस फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि नाश्ता वगैरह बनाया। अच्छा, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो उसके बाद जो समेटने वाला काम है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों उससे इतनी ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि हाय इनको अब समेटना भी है मेरे कपड़ों। तो खैर, काम अच्छा लगे या ना लगे करना तो बहरहाल है ही है। और आप भी मुझे बताइएगा किस किस को कपड़े धोने के बाद उनको जो है संभाल के तय करके रखना सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट लगता है। तो जी बच्चों को भी स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हुई थी और यहाँ पे जी मैं उनके लिए बना रही थी नाश्ता। तो बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद, अच्छा ये वीकेंड का दिन था तो मेरे हस्बैंड भी घर थे, तो ये तब के जो है मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे। तो बस फिर मेरा बेटा जो वो भी ठीक नहीं था, उसको आई इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा, आजकल आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वायरस, जिसकी वजह से पहले मेरे बड़े बेटे को हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को हुआ और फिर जो मेरा सबसे लास्ट वाला बेटा उसको हुआ। जो सेकंड वाला अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है। और फिर उसके बाद जी मुझे हो गया, तो जिसकी वजह से मेरे लिए वीडियो को एडिट करना इतना मुश्किल हो गया हुआ था ना। मैं तो पहले ही बड़ी लेट लेट आजकल वीडियो डाल रही हूँ। खैर, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चले आप चले जाओ टीचर्स के लिए ना गिफ्ट ले आए। तो ये जब बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं यहाँ पे, तो उससे पहले जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो इस तरह से गिफ्ट वगैरह जो है देने होते हैं। अक्सर पेरेंट्स देते हैं, मतलब अच्छे से उनको टीचर्स को गुड बाय करने के लिए जब बच्चा न्यू क्लास में जाता है, तो समझ ले कि थैंक्स गिविंग के तौर पे। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मुझे इसकी ना बास्केट और उसकी पैकिंग बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि गिफ्ट जब देते हैं ना तो उसकी जो पैकिंग होती है ना, मैं कहती हूँ ऐसी हो कि बंदे का दिल खुश हो जाए। जब मैं भी किसी को गिफ्ट देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं उसकी पैकिंग है ना उसका मैं हाथ ख्याल रखूँ। मुझे बहुत शौक है जो है गिफ्ट को अच्छे से डेकोरेट करना और पैक करना, क्योंकि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो गिफ्ट को जो है ओपन करने से पहले जो हमारी जो है पहली नज़र जो होती है उसकी पैकिंग और उसको हमने किस तरह से पैक और डेकोरेट किया उस पर जाती है। तो कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट एक्सप्रेशन। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तो फिर जो है अच्छा वैसे वैसे लगता है ना। तो बस ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा जो है पसंद आए थे। और जी इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि जो सेकंड नंबर वाला बेटा है उसके लिए आप ना गर्मियों के कपड़े ले आना, टी शर्ट उसकी कम में। तो वो टी शर्ट्स तो अच्छी ले आए थे, लेकिन जी उन्होंने क्या, मैं आपको मज़े की फ़नी बात है बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया कि उसके साथ जो है गर्म पजामा जो है मैच करके ले आए। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने कहा टी शर्ट्स तो ठीक हैं जो हाफ स्लीव्स में थी, लेकिन जो आप लेके आए हैं पजामा वो तो गर्म है, ट्राउज़र जो है। तो फिर खैर क्या हो सकता था, वो भी मैंने रख लिया, क्योंकि इनको इतना नहीं कपड़ों का पता। इनकी भी जो शॉपिंग है मैं ही करती हूँ। और ये जी मैंने अपने छोटे बेटे के लिए मंगवाए थे, और ये भी जो स्टफ़ है ये ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में तो पहनने वाला नहीं था, लेकिन ये है कि नॉर्मल मौसम में पहना जा सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर में। तो ये तो फिर भी बेहतर थे। और लेकिन जो पजामा था ना वो वूल टाइप आ गया था, जो ट्राउज़र है सॉरी। लेकिन ये है कि जो इनकी चॉइस है वो अच्छी है, इनकी जो लाई हुई चीज़ें होती हैं वो मुझे पसंद आ जाती है, ये अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं। बस ये है कि पजामा जो है वो आ गया था गर्म वाला। चले खैर है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। और ये मेरे बेटे की जो आजकल फेवरेट शर्ट्स हैं स्पाइडरमैन वाली, उसको हर चीज़ स्पाइडरमैन वाली चाहिए। तो बस फिर ये वो लेके आया। और जी आजकल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या आप यूट्यूब चैनल को छोड़ रही हैं, आपके जो व्लॉग है काफ़ी देर देर से अपलोड हो रहे हैं, तब आप अपने चैनल पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, इतनी मेहनत की होती है चैनल पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वॉच टाइम पूरा करना, सब्सक्राइबर तो चलो हो ही जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चैनल ऐसा छोड़ने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप 6 मंथ तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करते तो आपका चैनल वैसे ही डीमोनेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी मुझे आवाज़ याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, कभी कोई ज़िंदगी में मुश्किल आ जाती है, या फिर बच्चों वाली माएँ जो होती हैं मदर्स, तो उनके लिए हर रोज़ वीडियो को अपलोड करना, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता बन जाती है कभी कभार, या हम बहुत बिजी भी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम चैनल पे इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इसका ये होता है कि अगर आप अपने चैनल पे 6 मंथ से तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपका जो चैनल है डीमोन हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश क्या करें कि कोई शॉर्ट अपलोड कर दें, कोई कम्युनिटी पोस्ट कर दें, या फिर कोई छोटा सा क्लिप जैसे चलते फिरते गार्डन का किसी फ्लावर्स वगैरह का क्लिप बना के तो उसको अपलोड कर दें। तो इससे ये है कि आपका चैनल जो है आपके हाथ में रहता है। तो मैं जो चैनल को ज़ाहिर सी बात है छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वही मैंने जो बात की मेहनत की हुई होती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है। और ये आदत भी ऐसी होती है ना, एक दफ़ा आप ये वीडियोज़ वाले चक्कर में पड़ जाए यूट्यूब, तो फिर छोड़ने का दिल भी नहीं करता।
ना ये निकला जाता है ना उगला जाता है, वो वाली बात हो जाती है। तो बस फिर मेरे बच्चों के साथ ऐसी मसरूफियात है, फिर मेरा आई इन्फेक्शन हो गया, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं जो व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है मैं इसको जो छोड़ रही हूँ। तो बस फिर हमने यहाँ से जी बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, क्योंकि जो मेरा बड़े वाला बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो आई इन्फेक्शन की वजह से ठीक नहीं था, तो वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। तो बस जब वो ठीक हुआ तो उसका दिल चाह, उसने फरमाइश की कि मैंने ये खाना है। तो बस फिर हमने ये ऑर्डर कर लिया। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह जो है बच्चों को दे रही थी खोल के। तो बस फिर यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद नमाज पढ़ के बच्चों को सुला दिया था। और जी नेक्स्ट डे मैंने रखी हुई थी दावत, और उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी। अच्छा, मैं जब भी दावत करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो तैयारी होती है कुछ आधी रात में कर लेती हूँ, कुछ जो है नेक्स्ट डे जिस दिन दावत हो उस दिन में करती हूँ। इस तरह बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जी रात का टाइम था, तो फ़िश को मैरिनेट करी, और साथ में मैंने रसमलाई भी बना के जो है रख ली हुई थी कि सुबह तक ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, और जो फ़िश है उसमें भी मसाले अच्छे से जो है रच बस जाएंगे। तो और जी दावत है वो मैंने किसकी रखी थी, जी दावत है जो जो मेरी जर्मनी से नंद आई हुई थी, और एक और जर्मन से जो है मेहमान आए हुए थे उनकी थी, और मेरे सास ससुर थे उनकी दावत थी। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी आई वायरस की। तो इसमें ये होता है कि पहले आँख की जो आँख है, एक आँख में सिर्फ ये होता है, और वो पहले साइज़ में छोटी होती है, फिर वो रेड हो जाती है, फिर उसमें से पानी आता है और ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, और अचानक से फिर ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक हो गया है, और फिर अचानक से ही इसमें से पानी आना स्टार्ट हो जाता है इसमें से। और फिर ये होता है कि इसमें दोबारा से ईचिंग फील होती है। जैसे अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है आँख में मेरे पानी आ रहा है, वैसे जैसे खारिश टाइप नहीं होता, वैसे फील होती है। पर आप इसको बिल्कुल टच मत करें, और इसको फिजियोलॉजिकल वाटर, जो समुद्री पानी है उसके साथ जो है वॉश करें, और अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करके आई ड्रॉप भी वो आपको देगा, वो भी यूज़ करिए। मैं जो साथ है आई ड्रॉप्स हैं वो भी यूज़ कर रही हूँ। और ये यहाँ पे जो है मैं, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही ले आए थे चिकन, और जो जितने भी सामान होता है, मटन और कीमा वगैरह जो है सब वो ख़त्म था। तो बस वो उन्होंने साफ़ कर दिया था, तो फिर इसके बाद मैंने इसको धो के तो बस पैक करके रख दी थी। अच्छा, मुझे चिकन साफ़ करना ना बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो साफ़ हुआ ही मिल जाता है, यूरोप में जो है ये काम भी खुद से ही करने पड़ते हैं, तो मेरे अक्सर जो हस्बैंड वही कर देते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, और उसके बाद मैंने साथ ही में मैंने जी टेबल भी सेट कर ली हुई थी कि जब तक खाना बन रहा है तब तक साथ साथ में मैंने इस तरह से टेबल को सेट कर लिया था, और कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स भी साथ में रखी थी कि जिसको अगर चाहिए हो, क्योंकि मेरे पास 4 का टेबल्स है, तो मैंने 4 की जो है सेटिंग की थी। तो इस तरह से अच्छा भी लगता है। और जी ये जो मेरी ईद की डेकोरेशन है ये भी अभी तक लगी हुई थी, तो मैंने इसको उतारा नहीं था। मैंने कहा चलो खैर है, अभी जब तक ये चलती है इसको ऐसे ही चलने दो। और यहाँ पे जी मेरी फ़िश भी अच्छे से मैंने इसको ग्रिल कर लिया हुआ था, ये भी रेडी थी। और इसके साथ ही मैंने जी बनाए थे सीख कबाब, और राइस सैलेड और रायता और नान वगैरह भी थे। लेकिन फिर इस तरह से अच्छा नहीं लगता है कि जब गेस्ट आ जाएँ तो हम जी टेबल की वीडियो बना रहे हो, तो बस जब वो हैंड वॉश करने गए तो मैंने जल्दी से थोड़ा-सा इधर से क्लिप बना लिया था, कि मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे भी मेहमान के सामने ना, कि मेहमान आया और हम पकड़ के बस अपनी ही लगे रहे शूटिंग वूटिंग। बस मैंने ये छोटा-सा जो है क्लिप बना लिया था कि चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नॉर्मली अगर मेरे सास-ससुर या ससुराल वाले होते फिर तो चलो खैर ही थी, घर की बात थी, लेकिन इस तरह से जब कोई और भी गेस्ट हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस ये वजह थी कि मैंने इतना नहीं किया, लेकिन फिर बहरहाल फिर भी थोड़ा-सा जो था मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। और जी यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि मेरे बेटे ने देखी कैसे सिटिंग रूम में सारी लिविंग एरिया में अपनी ड्राइंग्स लगा दी थी। यहाँ पे ना स्कूल के एंड पे जब बच्चों को वेकेशंस होती हैं, जब वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज़ ड्राइंग वगैरह की होती है तो उनको वो सारी चीज़ें साथ ही दे देते हैं। तो वो स्कूल से लेके आया था, तो बस वो लगा रहा था जहाँ उसका दिल कर रहा था, दीवारों के ऊपर नीचे टेढ़ी-मेढ़ी लगा रहा था। तो खैर मैं बाद में सेट करके उसके रूम में लगा दूँगी। तो अभी मैं उसको मना नहीं कर रही थी कि चलो अपनी मर्ज़ी से एन्जॉय करे, जहाँ मर्ज़ी लगाए। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।